हेलो दोस्तों, मैं आमोनकर गौतम, जो कि मैं हमेशा यूट्यूब, इंस्टाग्राम इन सब भी के माध्यम से देश के हित में और देश के डेवलपमेंट में और देश की उन्नति के लिए हमेशा कुछ न कुछ वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ यूट्यूब पे। तो अभी-अभी जो इटावा में ये पंडितों की वजह से या कुछ पंडितवादी या ब्राह्मणवादी विचारधाराओं की वजह से जो घटना इटावा में घटी है, जो है इस घटना से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि यह हिंदुस्तान के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक जो है विचारधारा पनपती हुई दिख रही है। आज़ादी की लड़ाई में सभी जाति धर्म के लोग लड़ के देश को आज़ाद किए। तो जिस हिसाब से सभी देश के और जाति के लोग लड़ के देश को आज़ाद किए, आज़ादी के बाद हम सभी को एक होके रहना चाहिए, न कि किसी ब्राह्मण, पंडित, चमार, पासी या ऊंच नीच की भावनाओं के साथ। क्योंकि अगर इस तरह से हम रहेंगे और इस तरह से लड़ेंगे तो इसके अलगाव का फ़ायदा दूसरे धर्म, दूसरी जाति के लोगों को मिलेगा। अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान जैसा ज़िंदा रखना चाहते हो तो सभी हिंदू, जो कि ब्राह्मण और चमार, ये सभी हमारे संविधान और हमारे धर्म के हिसाब से हिंदू माने जाते हैं। तो सभी को ये एक जैसा मिल के रहना चाहिए, मिलजुल के, क्योंकि अगर हम आप एक साथ एक जैसा मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ भारत के सभी देशवासियों से और हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, चाहे वो ब्राह्मण, ठाकुर, कोई भी बिरादरी का, सभी लोग यूनिटी और एकता में रहें। क्योंकि आप सब सही तरह से और अच्छी तरह से जानते हैं कश्मीर में जो घटना हुई थी अभी हाल में, उसमें सिर्फ धर्म पूछ करके गोली मार दिया गया था, ये पूछ के नहीं मारा गया था गोली कि आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, चमार हैं, क्या हैं। क्योंकि चमार, पासी, यादव, धोबी, दहिकार सभी लोग हिंदू कास्ट में आते हैं। तो हिंदू अगर हिंदुस्तान में एकता के साथ नहीं रहेंगे तो इसका फ़ायदा दूसरे धर्म वाले उठाएंगे और हमारे देश का खंडन होगा और हमारे देश का विभाजन होगा। इसका फ़ायदा दूसरे देश और दूसरे धर्म के लोगों को मिलेगा। इसीलिए मैं ये विनती और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सारे हिंदुओं को एक जैसा, एक साथ मिल के रहना चाहिए। जिस तरह से हम भारत के क्रिकेट स्टेडियम में एक होकर के मैच देखते हैं और हमारे देश के सभी खिलाड़ी चाहे किसी भी धर्म जाति से वो सब मिल कर के खेलते हैं, फुटबॉल स्टेडियम में हम देखते हैं, कहीं भी जिस तरह की यूनिटी दिखाई जाती है उसी तरह यूनिटी में हमें आपको रहना है, तभी हमारा आपका हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जय भारत।